हेलो ऑल, हाउ आर यू। बूढ़ा बच्चा जवान सभी के लिए इंग्लिश सीखने का समाधान की एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करें और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़ हैव। ये रूल नंबर 3 है और यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़ रूल नंबर 3। और ये भी एक कंपल्सरी, दैट इज़ अ कंपल्सरी रूल। इसको हम ऑप्शनल नहीं कह सकते, ऑप्शनल अभी आगे आएंगे। तो ये हमारे लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कंपलसरी रूल्स की कैटेगरी में आता है। ओके, तो सबसे पहले मैं पहचान बता दूं कि सेंटेंसेस में जो हिंदी के सेंटेंस होंगे उसमें पहचान कैसे होगी। एक मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूं आपको। इसमें पासवर्ड यूज़ होगा और पीछे है लगा होगा। ये इंडिकेट ये करता है कि प्रेजेंट टाइम, ये जो रूल है ये प्रेजेंट टाइम में काम आएगा। प्रेजेंट टाइम के सेंटेंसेस होंगे जिसमें पास प्लस है लगा होगा, तो है या फिर आप कह लीजिए हैं, ये भी कह सकते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ों की बात होगी तो हैं लगा होगा पीछे, ये जो हिंदी में बिंदी है प्लूरल को बताने के लिए। और जो भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, ये जस्ट नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल देने के बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ यूज़ करने वाले हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, आई के साथ हैव यूज़ होगा। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि आई और यू दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हमने अलग से ही देखना है, और यू के साथ भी हैव यूज़ होगा जहाँ जहाँ यू आएगा, राइट। तो बस आइए शुरू करते हैं। ये बातें होगी। एक आप ये भी याद रखिए कि ये सिंपल इंग्लिश की कैटेगरी ही अभी चल रही है, दैट इज़ अ कैटेगरी ऑफ सिंपल इंग्लिश, राइट। सिंपल इंग्लिश की कैटेगरी के अंडर हम रूल नंबर 3 दैट इज़ यूज़ ऑफ हैज़ हैव पढ़ रहे हैं। पहचान आपको क्लियर कर दी, हैज़ हैव और हैज़ हैव कहाँ लगेगा ये आपको क्लियर हो गया। और इसमें हम किसी भी तरीके की मेन वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं यूज़ करने वाले। और जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे, पहले आइए रूल देख लेते हैं। मैं एक एक करके आपको, और इस तरफ मैं आपको एग्जाम्पल क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल हो जाएगी, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से करने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में और एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे मैं यहाँ आपको कहता हूँ, एग्जाम्पल में हम ऑब्वियसली अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। और इस तरफ मैं लिखने जा रहा हूँ सभी के बॉक्स रूल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगी। अफर्मेटिव देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव में से दोनों में से कोई एक चीज़ लगानी है। डिपेंड्स कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, कौन सा है, राइट। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। आइए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लाइक मेरे पास एक बाइक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। अब देखिए यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पासवर्ड लगा है और प्रेजेंट टाइम का है लगा है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि ये हैज़ हैव की कैटेगरी को सेंटेंस फॉलो करने वाला है, इस रूल को फॉलो करने वाला है। पहचान मैंने अभी बताई आपको, ये देखिए पहचान आपके सामने लिखी हुई है, राइट। तो इस तरह से पहचानना होगा। इससे पहले जो हमने इज़ एम आर पढ़ा था, पीछे तो है लगा होता था बट उसमें पास नाम का वर्ड नहीं रहता था, तो ये डिफरेंस हो गया। अब हम बनाएंगे मेरे पास एक बाइक है, तो आई से स्टार्ट करेंगे। आई के साथ हैव लगता है, ना कि हैज़, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई हैव अ बाइक, एक हो गया। इसको आप वन भी लिख सकते हैं, आई हैव वन बाइक, आई हैव अ बाइक, दैट्स इट। ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये हैव आ गया आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब, और अ बाइक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसको ए नहीं बोलेंगे आई हैव ए बाइक, हम बोलेंगे आई हैव अ बाइक। इसको बोलने में आपने बोलना है, राइट। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो होगी, राइट। अब देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। नेगेटिव में हिंदी बनेगी मेरे पास एक बाइक नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको हिंदी लिख देता हूँ ताकि अब पूरी तरह से क्लैरिटी आए आपको। ये देखिए, एक सेंटेंस सीखना मुश्किल है, बाकी सारे आ जाएंगे आपको। मेरे पास एक बाइक, आप कह लीजिए मेरे पास एक बाइक नहीं है, राइट। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इज़ एम आर और वॉजवर हमने किए थे, उसमें क्या लगा था, सिंपली हैज़ हैव के साथ नॉट लगा था और फिर ऑब्जेक्ट। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हैज़ हैव लगेगा
उसके साथ नॉट लगा देंगे सीधा सीधा, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसकी जो हम इंग्लिश बना देंगे आई हैव नॉट अ बाइक। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच रहे हैं अगर आई हैव नॉट अ बाइक, तो आप गलत हैं, ऐसे नहीं है, इसका बॉक्स रूल ये नहीं बनेगा। काइंडली नोट इट डाउन, ऐसा नहीं होगा। मतलब इसका बॉक्स रूल यहाँ पे आके चेंज हो गया। नो डाउट इज एम आर वॉजवर के केस में सिंपली नॉट ऐड होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको या तो डज नॉट हैव लगाना होगा, या तो लगेगा डज नॉट हैव, या लगेगा डू नॉट हैव, या लगेगा डू नॉट हैव, और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। अभी इसको ध्यान से क्लियर कर लीजिए, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, यहीं पे लिख रहा हूँ, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स, उन सभी के साथ डज नॉट हैव लगेगा। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ डू नॉट हैव लगेगा। अभी हैज़ हैव वाला फंडा छोड़ दीजिए, ये जो मैंने आपको बताई ना लाइन की सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव, आई के साथ हैव और यू के साथ हैव, ये सिर्फ अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस तक ही वैलिड है। ध्यान से नोट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस तक वैलिड है। और हमें डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जिसमें हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं कि मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, सॉरी फॉर दैट, मेरे पास लाइक एप्पल आईफोन है, मेरे पास लैपटॉप है। तो ये पास वाला वर्ड ना हमारी डेली लाइफ में इतना डोप किए हुए है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। सो दैट इज़ वाई इसको मैंने कंपलसरी रूल्स में रखा है। ओके राइट, तो अब देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट हैव हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट हैव हो गया, और आई के साथ होगा डू नॉट हैव। आई और यू दोनों के साथ डू नॉट हैव होगा। मैं इकट्ठा लिख देता हूँ स्पेस की कमी के कारण। आई और यू दोनों के साथ डू नॉट हैव होगा। काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही सिंपल बात है, पर हम अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस गलत बोल जाते हैं। राइट, ऐसा करने से आप गलत सेंटेंसेस नहीं बोलोगे। तो आइए इसकी अभी इंग्लिश बनाते हैं। ये बनेगा कि आई, मेरे पास एक बाइक नहीं है, आई डू नॉट हैव। आई के साथ क्या लगना है? डू नॉट हैव। आई डू नॉट हैव अ बाइक। इसको कंप्रेस करके डू नॉट हैव को हम डोंट हैव भी बोल देते हैं, पर अभी हम कंप्रेशन पे नहीं जाएंगे, अभी हम डायरेक्ट देखेंगे, पूरा सही सेंटेंस बनाएंगे। राइट, अभी अगर इंटेरोगेटिव की बात करूं तो हिंदी क्या होगी? क्या मेरे पास एक बाइक है? मान लीजिए अगर ये सेंटेंस बनाना है, ऐसे कोई अपने आप से पूछेगा नहीं, क्या मेरे पास एक बाइक है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका बॉक्स रूल क्या है? ये नहीं कि हैज़ हैव आगे आ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हैज़ हैव आगे ले आओ, जो कि इज़ एम आर वॉजवर में होता था, यहाँ पे हैज़ हैव आगे आ गए, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ बना दें हम हैव आई अ बाइक, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं है, इसका बॉक्स रूल ये नहीं है। इसका बॉक्स रूल है कि आपको डू डज आगे रखना होगा, या तो डू से स्टार्ट होगा या डज से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा। डियर फ्रेंड्स नोट डाउन कीजिए, यहाँ हैव ही आना है हमेशा। राइट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, हैज़ नहीं लगाना अब कभी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो बात थी वो सिर्फ अफर्मेटिव तक वैलिड थी। अभी नेगेटिव में मैंने आपको बता दिया। देखिए इंटेरोगेटिव में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ डज लगेगा शुरू में ही। वो सब देखिए सब्जेक्ट पहले ही डिफाइन होता है हमें, अब डू से शुरुआत करनी है कि डज से शुरुआत करनी है, ये सब्जेक्ट बताएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू, आई और यू दोनों में से कोई होगा एक तो डू से शुरुआत होगी। अभी ये आई है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डू आई, फिर आएगा हैव। हैज़ कभी भी नहीं आएगा, चाहे आपके पास ही शी आ जाए। राइट, हैज़ नहीं आने वाला। अब डू आई हैव अ बाइक। राइट, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अभी इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। हिंदी लिखने के लिए जगह बना लेता हूँ। मान लीजिए सेंटेंस क्या होगा? ऑब्वियसली मान लीजिए, क्या सेंटेंस इसी को बदल लेते हैं कि क्या मेरे पास एक बाइक नहीं है? क्या मेरे पास एक बाइक नहीं है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा, क्वेश्चन मार्क एंड में। तो यहाँ पे जो बनेगा इसका बॉक्स रूल वो होगा डू डज
फिर सब्जेक्ट और फिर आएगा नॉट, यहाँ पर हैव, फिर हैव आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इस रूल को फॉलो करेगी चीज़, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ बनेगा डू आई नॉट हैव अ बाइक। अगर आपने फटाफट बोलना है इस नॉट को, यहाँ पे आप डू में लेके जा सकते हैं, इसको डोंट बोल सकते हैं, डोंट आई हैव अ बाइक, बट हम पूरा बोलेंगे डू आई नॉट हैव अ बाइक। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सबसे कम बोले जाते हैं सेंटेंसेस डेली लाइफ में, बट स्टिल यूज़ होते हैं। अभी रियल लाइफ में देखिए, अगर आपने किसी से पूछना हो कि क्या आपके पास फ़ोन का चार्जर है, हम पूछेंगे डू यू हैव फ़ोन चार्जर, राइट, या डू यू हैव चार्जर ऑफ फ़ोन। तो ऐसी सेंटेंसेस की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। आप ये गलती मत करना कि इज़ एम आर वॉज वर की तरह ही हैज़ हैव के साथ नॉट लगाते रहना और इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव आगे उठाते रहना, वो गलत हो जाएगा। इसमें डू डज वाला कंसेप्ट आता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आपके सामने है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ध्यान रखिएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखिए अभी जो मैं सेकंड एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, चारों हम क्या कहते हैं कि चारों चीज़ें हम इकट्ठी ही करेंगे। एक सेकेंड, मैं नई स्लाइड पर आ जाता हूँ और इट विल बी ईजी फॉर यू। आइए, इंक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं वाइट, और ये पेन हो गया, राइट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम अभी आई वाला सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, हम लिखते हैं कि उनके पास बहुत सारे खत हैं। फॉर एग्जांपल, उनके पास बहुत सारे खत हैं। अभी ये जो उनके हो गया, ये होगा, इसका मैं अफर्मेटिव बना रहा हूँ डायरेक्ट आपको समझाने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड में हम अगला सेंटेंस देख लेंगे। उनके पास बहुत सारे खत हैं, उनके मतलब ज़्यादा जानों की बात हो रही है, दे की बात हो रही है। दे प्लूरल है तो हैव आएगा, दे हैव बहुत सारे हो गया मैनी लेटर्स, तो ये सेम हमने वैसे ही बना दिया, दे हैव मैनी लेटर्स। अगर यहाँ पे होता कि उसके पास बहुत सारे खत हैं तो ही या शी में से एक लगता और हैज़ हैव की जगह सॉरी हैव की जगह हैज़ लगता। आइए मैं इसको भी साथ में, अगर मैं एक किसी जाने की बात करता हूँ कि उसके पास बहुत सारे खत हैं, थर्ड एग्जाम्पल भी साथ साथ देख लेते हैं। उसके पास बहुत सारे खत हैं, एक जाने की बात हो रही है तो इसका अफर्मेटिव बनता है ही। अगर लड़का होता तो ही लगता, लड़की होती तो शी। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक जाने की बात हो रही है तो हैज़ लगेगा, ही हैज़ मैनी लेटर्स। आइए अब नेगेटिव पे आते हैं। इसी को नेगेटिव में सोच के देखिए, उनके पास बहुत सारे खत नहीं हैं, उनके पास दे के साथ लगता है डू नॉट हैव। आप पिछली स्लाइड देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को पीछे करके पॉज करके रूल्स आपने नोट कर लिए होंगे, आई होप सो। उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा इफ़ यू आर अ फ्रेशर, राइट। दे डू नॉट हैव आपने प्रैक्टिस करनी है, वही मैं आपको करवा रहा हूँ एक एक बात बताकर। दे डू नॉट हैव, सॉरी मैनी लगाना भूल गया, दे डू नॉट हैव मैनी लेटर्स। अब यहाँ पे डू नॉट हैव लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा, और यहाँ पे क्या लगता, उसके पास बहुत सारे खत नहीं हैं, ही या शी में से कोई एक डज नॉट हैव, क्योंकि ये एक जाने की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट हैव लगेगा। ही डज नॉट हैव या शी डज नॉट हैव मैनी लेटर्स। अभी आइए इंटेरोगेटिव पर, क्या उनके पास बहुत सारे खत हैं, ये डू से स्टार्ट होगा, डू दे हैव, और यहाँ पे कभी भी हैज़ नहीं आने वाला, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा आपको। डू दे हैव मैनी लेटर्स, पीछे क्वेश्चन मार्क, राइट। और इसका इंटेरोगेटिव बनता, क्या उसके पास बहुत सारे खत हैं, तो यहाँ पे डज से शुरुआत होती, ही या शी में से कोई एक लगता, जो भी, अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो ही, लड़की की बात हो रही है तो शी। डज ही शी हैव, यहाँ पे हमेशा हैव रहना है, ये नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल डिसाइड करेगा डू डज, ना कि हैज़ हैव। अभी यहाँ पे हैव ही रहेगा, और अफर्मेटिव में डू डज नहीं थे तो हैज़ हैव सेलेक्ट करते थे सिंगुलर प्लूरल, मतलब सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के बेस पर हैज़ हैव सेलेक्ट होता था। यहाँ पे डू डज की सिलेक्शन होनी है सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के बेस पर, और हैव का हैव बना रहेगा। डज ही शी हैव मैनी लेटर्स, पीछे क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव यहाँ पे बनेगा, डू दे नॉट हैव मैनी लेटर्स, जिसकी हिंदी है क्या उनके पास बहुत सारे खत नहीं हैं।
डू दे नॉट हैव मैनी लेटर्स, और यहाँ बनेगा डज ही शी नॉट हैव मैनी लेटर्स। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया। आप जो बाकी की एग्जांपल्स हैं वो चाहे कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं और ख़ुद से भी ट्राई करें। नेट फ्रॉम द नेट यू कैन फाइंड नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स। मेरा यहाँ पे मोटिव था कि आपको मैं कम से कम एग्जांपल्स से फटाफट क्लियर करूँ, और आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। 3 एग्जांपल्स बहुत है आई थिंक इस रूल के लिए। बाकी मैं आपको बोल देता हूँ 2 और एग्जांपल, आप खुद से करके देखिए। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 4th और 5th एग्जांपल आपके लिए। हिंदी के सेंटेंसेस लिख देता हूँ सिर्फ अफर्मेटिव के, और बाकी आप खुद ट्राई कीजिए। मैं कहता हूँ कि आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास कंप्यूटर है, इसकी बनाइए आप। और एक बना लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल और सुरेश के पास अच्छी किताबें हैं, ये बना लीजिए, अच्छी किताबें हैं। और इसका मुझे सोल्यूशन आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर these videos with your friends so that I can get the motivation. If the number of viewers are going to increase obviously, then I will make some more videos. No doubt I am going to make all the videos, but still the fact of motivation will be really great for me, right? So इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।